आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। क्योंकि कहते भी हैं कि 10 महीने तक बीवी रोवे, जन्म जन्म तक माई। माँ की क्या वेदना होती है। आज भी देखना, कई बार माँ बीमार हो और बच्चा बीमार हो, और किडनी देना हो, लीवर देना हो, कुछ करना हो तो माँ क्या कहती है। गर्भावस्था में बच्चा होता है और प्रसव के समय यदि माँ से पूछा जाए या तुम बचोगी या बच्चा, तो माँ क्या कहती है, मेरे बच्चे को बचा लेना और मुझे कुछ भी हो जाए। और वही बच्चा माँ को कैसे जवाब देता है, सोच कर देखना। अगर पैदा न तू होता, माँ क्या सोचती उस समय जब बच्चा दुख देता है, तो अगर पैदा न तू होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर तेरे हो गए, मगर तेरे रहते हुए बेटा बहू कुछ भी तो कह जाए, रहे खामोश बेटा यूं, बहू कुछ भी तो कह जाए। ध्यान रखना, वो दिन बड़ा बुरा लगता है। हालांकि माताओं को भी चाहिए कि बेटों को कुछ कह ले, बहू को कुछ नहीं कहे। और दूसरा सूत्र बता दूं, सबसे बढ़िया सूत्र है, जब बहू के पीहर वाले आए तो उस दिन खूब खुश रहो और बहू की खूब तारीफ करो, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। उसके पीहर वाले आए तो तबेला सा मुंह मत बना लो, ये मत कहो वो देख लेगी, मुझे क्या करना उसके मायके वाले, मेरा कर लेना देना नहीं। उस दिन जरूर रसोई में जाओ और अच्छी चीज बनाकर उनकी पीहर वालों को बड़े प्यार से खिलाओ। सच कहती हूँ, तुम्हारी एक एक श्वास सार्थक कर देगी बहू। कभी भी एक व्यवहारिकता जीवन में बहुत बड़ी बात होती है। ये क्या है, ये समीचीन दृष्टि है। इसकी समीचीन दृष्टि होगी, उसके अंदर राग द्वेष नहीं पंडित होंगे, और जब राग द्वेष नहीं होंगे तो आपकी मति अच्छी होगी, और मति अच्छी होगी तो लेस्याएं शुभ होंगी, और लेस्याएं शुभ होंगी तो नियम से सुगति के पात्र बनोगे। क्योंकि बीज डालोगे वही तो फल होगा। अभी रात तक लोग कहते माता जी हमें सपने आए। हमने कई सपने आए होंगे कि कोई डकैत घुस गया, ताला टूट गया, सिलेंडर खत्म हो गया, लेकिन आज तक तुम्हें ये सपने नहीं आए होंगे कि तुम मुनि यारिका बन गए। क्योंकि जो अचेतन मन में दिन भर रहता है, जो सोचते सोचते सो जाते हो, वही तो सपने में आता है। लोग बाहर के मंदिर बना रहे हैं, मैं कहती हूँ दिल को मंदिर बना लो।
दिल मंदिर बना लो, धर्मात्मा जहां रहता है वहीं मंदिर हो जाता है। और पापी आदमी मंदिर में आए तो समझे महाभारत हो जाती है। लड़ाका व्यक्ति मंदिर में आ गया, ये गलत कर दिया, यहाँ पैसा गलत लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी वही हालत है कि पकवान रख दो एक जानवर को, पकवान नहीं गंदी चीज पर खाएगा जाएगा। मक्खी को कुछ भी रख दो वो किस पर जाएगी, आप समझ गए। इसी प्रकार से हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें किसी की कोई गलती नजर नहीं आना चाहिए। एक सुझाव के रूप में बोल दिया तो ऐसा हो जाता तो ठीक था, बस इतने ही सुझाव दो। हम किसी के कर्ता बनने की कोशिश नहीं करें। संसार में एक ही दुख है कर्ता पने का। सच बताना, आप लोग घर में क्या दुख है, मैंने इसका इतना किया, मेरा कुछ नहीं किया। और ये सोच लो, चलते हुए मुसाफिर आपका रुमाल, आपकी चाबी की कीरिंग गिर जाए और दे देता तो आप क्या कहते हो? धन्यवाद। और आपकी पत्नी रोज आपको कपड़े देती है, खाना देती है, उसको धन्यवाद कहते हो? बोले इसका तो काम है। हमने कहा कभी कभी धन्यवाद दिया करो कि तेरा बहुत एहसान है, तू मेरा इतना ख्याल रखती है, तू बता मैं भी तेरा काम कर दूंगा। नहीं मैं क्या करूँगा। कभी देखना कोई रो दे तो क्या कहते हैं, औरत जैसे रो रहे हो। हमने कि औरत का दिल होता तो भारत का इतिहास ये नहीं होता, क्योंकि दिल होता, ममता होती, करना होती, संवेदनाएं होती। पत्थर दिल मत बनो। आपस में यही तो हमारे आचार्य कहते हैं, उर से करुणा स्रोत बहे, उर से करुणा का स्रोत बहना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना, परिवार में आज से ही सुधार लाना है। अपने भोजन बनाते समय तो परिणाम अच्छे रहो, खासकर भोजन बनाते समय और खाते समय। आप फोन लियो, हाँ ठीक है माल पहुंच गया, ये किसी ने कह दिया नहीं पहुंचा, किसी ने कह दिया आपने चेक नहीं लगाया। सच बताना, चेक लग जाता है कि तुम्हें चैट लग जाता है? उसका नाम सुनते ही चेक नहीं लगाया और नहीं पैसे हो तो टेंशन हो जाती है। और बड़े बड़े लेबोरेटरियों में परीक्षण किया गया है कि बिल्ली को भोजन दिया गया और बिल्ली को मशीन लगा दी गई और कहते हैं कि जैसे ही खाना गए आधा घंटा हुआ था वैसे ही कुत्ता भौंकता हुआ आया, खाना पड़ा रहा लेकिन पचा नहीं। और 6 घंटे एक बार पाचन क्रिया बंद होने के कारण, भय के कारण 6 घंटे फिर खाना पचा नहीं, सड़क के निकल गया। आप लोग बताइए कितने टेंशन में भोजन करते हो? आप भोजन पचेगा? कितनी टेंशन में महिलाएं बना रही हैं। आप लोगों के हम बना रहे हैं तो हमारे मतलब क्या, उनके खाने का मतलब नहीं। चारुदत्त ने एक बार वेश्या के घर का छुआ हुआ पानी पी लिया, उसके बाद लौट कर नहीं आया। तो आपको मनोवती की बात बताना थी कि जब गजमुक्ता चढ़ाने का नियम था, पहले बहुएं सास से बोलने की हिम्मत नहीं रखती थी। 3 दिन हो गए, भाई लेने आया, उसकी सास ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी बहन हमसे बोलती भी नहीं और भोजन नहीं करती है। उसने बहन से पूछा, उसने कहा मैंने गजमुक्ता चढ़ाने का नियम ले रखा है। उसने कहा पिताजी ने तुम्हें दहेज में तो बहुत सारे गजमुक्ता दिए। वो कहती मैं कैसे कहती सास से। सास ने कहा ले बेटा गजमुक्ता जाके दर्शन करके आ। और हमेशा हमने कहा ईर्षा पहली लड़ाई की जड़ है। पुरुषों में क्रोध होता है, स्त्रियों में ईर्षा होती है। ईर्षा क्या है? छुपा हुआ क्रोध, दबा हुआ क्रोध ईर्षा होती है। और उजागर क्रोध, उजागर ईर्षा क्रोध बन जाती है। तो उसने भी कहा ले ले। और जैसे ही, हाँ जैसे ही आप सबको पता है कि वो कोई मालन ने लेकर छोटी रानी को हार बना कर दे दिया। बड़ी को पता चला, उसने कहा मुझे भी चाहिए। सेठ ने सोचा कि राजा के यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ है तो जब्त कर लेगा। उसने कह दिया मेरे यहाँ नहीं है। राजा ने कह दिया जिसके यहाँ होंगे उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
अब इधर विचार किया भाइयों ने, 6 भाई बड़े थे, कहने लगे बुद्धसेन को बुलाओ। नहीं, बुद्धसेन घर में नहीं रहेगा तो मनोवती काहे को आएगी। लेकिन आप ध्यान रखना, बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बुद्धसेन को पिता ने पत्र भेज दिया, तुम्हें नहीं आना, मेरा आदेश है। वो निकल गया, लेकिन सोचता है कम से कम कहीं जाऊंगा, नई नई विवाहिता पत्नी, उससे कह के तो जाऊं। घर में सब लोग खुश हो रहे हैं कि जमाई जी आए हैं, लेकिन वो उसको तो टेंशन है, क्योंकि आपको पता दिल में टेंशन हो तो कोई बात अच्छी नहीं लगती। वो उदास है और मनोवती से मिला, कहने लगा, वो कहने लगी आप शांत क्यों हैं, इतने उदास क्यों। कहने लगे क्या बताऊं, पिताजी ने घर से निकलने का आदेश दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूँगी। लोग क्या कहेंगे, और तुझे नहीं ले जा सकता हूँ, लोग कहेंगे तो मेरा ही ठिकाना नहीं तो तुझे कहाँ ले जाऊँगी। उसने कहा कि मैं धर्म पत्नी हूँ, आपत्ति में आगे आगे पथ के कांटा चुनना जानती हूँ और पीछे परछाई की तरह जीना जानती हूँ। और मनोवती से उनने कहा बुद्धसेन ने, तू साथ चलेगी तो लोग क्या कहेंगे कि जेवर पहने हैं तो बेच बेच के खा लेगा। वो कहने लगे आप आदेश करें, मैं जेवर उतार चलती हूँ। और कहते हैं सिर्फ कुमकुम की बिंदी, सिंदूर और पैरों में बिछिए और कोई चूड़ियाँ, सिर्फ ये छोड़कर मंगलसूत्र पहले नहीं चलते थे, सब मंगल ही होते थे, सूत्र की जरूरत ही नहीं होती थी। अब मंगलसूत्र पहना दे तब भी अमंगल ही हो रहा है। पहले लोगों के जीवन ही मंगलमय थे तो सूत्रों की क्या जरूरत थी, वो जैन सिद्धांतों के सूत्र पर चलते थे, इसलिए मंगलसूत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब मंगलसूत्र पहना दो, दूसरे दिन से वो महाकाली हो जाती। ध्यान रखना, शक्ति चाहिए हो तो दुर्गा के पास जाओ, विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, और धन चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास जाओ। सब कुछ तो महिलाओं के पास है, पुरुष विचारों के पास बचा ही क्या है। देवियों ने, स्त्रियों ने जितने देवों के आसन डुलाए, इतने पुरुष विचारों ने नहीं डलवाए। पुरुष विचारों ने तो 2-4 बार डुलाए सुदर्शन आदि के टाइम में, लेकिन स्त्री तो हर बार देवताओं के आसन कंपायमान कर देती है, और इसीलिए बेचारे पुरुष तुमसे कांपते हैं। जैसे ही कहो वो कहते बस निकल गया, सड़क पे हो। हमने कि उसका नाम सुनते सड़क पर क्यों आ जाते हो। तो ध्यान रखना, मनोवती ने जब देवों की भविष्यवाणी हुई कि जहाँ पर तुम हो वहीं पर गजमुक्ता है, निकाले। किसी पहरेदारों ने कहा कि यहाँ तो हमारी ज़मीनें और आगे, जहाँ हाथ रख दिया वहीं गजमुक्ता निकले और चिन्ह मंदिर बनवाया। सास ससुर पहचानते नहीं थे कि ये मेरा बेटा इतना अमीर हो सकता है जिसे हमने हाथ पैर से निकाल दिया। वो आज सेठ हो गया। लंबी कथा है कि उसके बालों में एक मोती लगा हुआ था, वो नर मादा मोती था, राज्य मिल गया, सब मिल गया। लेकिन उसने कहा पहले जैन मंदिर के दर्शन करने की प्रतिज्ञा है, इसलिए जैन मंदिर बनवाऊंगी। और गजमुक्ता चढ़ाए। और सास ससुर और जेठ जिठानी इतनी आपत्ति के मारे थे कि उसी मंदिर में काम ढूंढने आए। और काम क्या मिला? पत्थर तोड़ने का काम मिला। उस माँ सास को क्या काम मिला कि मनोवती की सेवा करेगी। मनोवती भी नहीं पहचान पाई कि इतनी बड़ी आपत्ति में सास ससुर गिर चुके। लेकिन वो जब मनोवती के बाल बा रही थी तो रोने लगी, कहने लगी मेरी बहू के भी सिर में ऐसा ही निशान था। और कहते हैं कि आप सबको पता है कि उसने कह दिया कि आप माँ जी घर जाओ। और लोग घर पे आके बताया उसने अपने बेटों को कि मैंने उसको, अपनी मनोवती है, उसके सिर में वही निशान है जो अपनी मनोवती के सिर पे था। बेटों ने डांटा, कहने लगे अब जो दाल रोटी मिल रही थी वो भी जाएगी। और क्या खाते थे, ध्यान रखना, किसी पर हंसना मत। उन्हें भोजन उस समय किससे, इतना तो कमाते नहीं थे कि पेट भर खा ले, तो जो ऊपर से माड़ गिरता था उसे बर्तन में लेकर वो भी पी लिया करते थे।
लेकिन मनोवती की देखो, उसी दिन बुद्धसेन को पति को पता चला कि भाई आदि यहाँ काम करने आए हैं। वो मनोवती से कहते हैं कि अच्छा मौका है, तू कहे तो उन्हें कोड़े पड़वा दूँ, तू कहे तो उन्हें फांसी चढ़वा दूँ, तेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। एक बार से दोबारा दहरी नहीं देखने दी ससुराल की। वो कहती बस करो, जो हुआ मेरे कर्मों से हुआ, लेकिन वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, वो हमसे बड़े हैं। मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो, वो ससम्मान जब तक घर में नहीं आएंगे तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है। आप होती तो कहती सच में आप हमें कितना चाहते हो। लेकिन मनोवती ने क्या किया, चुपचाप से गुप्त रूप से अपने राज्य सी वेशभूषा भिजवाई, उन्हें गुप्त रूप से महल, दूसरे महल में भेजा। कोई 10 किलोमीटर दूर इन्हीं का भवन था, और ढिंडोरी पिटवाई कि हमारे सास ससुर आ रहे हैं। खुद लेने गई, खुद पैर छुए। यदि हमारी एक सती का चरित्र भी आज हमारी नारियों के जीवन में आ जाए तो दोबारा चौथा काल आ जाएगा, क्योंकि धर्मात्माओं के पास एक तो कलयुग आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं, और रुक जाए तो सतयुग बन जाता है, रुक जाए तो सतयुग बन जाता है। आप सबका जीवन स्वर्ग बने इन्हीं शुभ भावनाओं से। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।